उसका फल हमें भोगना पड़ता है। योग जने प्राय सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से प्राणी के दुखों पर नाश हो सकेगा प्रभु। ऐसे मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां सुदुच्चार उजावल ईशान नारायण को देखकर जिनके हाथों में चक्र तथा वरमाला पहने हुए और भगवान की स्तुति में लगे हुए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हे भगवान, आप अत्यंत सत्य से संपन्न हैं। मन तथा वाणी आपका भेद नहीं पा सकते। क्या नहीं पा सकते? क्या चीज है वो? मुझे आज 1 साल हो गए कथा करते करते, मतलब 15-16 महीना तो लगातार हो गए, पर मेरी भक्तों को नहीं पता कि मन तथा वाणी। अब बताओ मैं क्या करूं? और हर रोज कहता रहता हूं कि थोड़ा सा ज्ञान रखो। मन में आपके क्या विचार चल रहे हैं वो मुझे नहीं पता। और कहते ना, जिब्या मीठी भी है और जिब्या कड़वी भी है। पर कभी कभी क्या होता है, जबान से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ और ही निकल जाता है। लेकिन उसको कितना भी समझा दे, पर वो बंदा नहीं समझेगा। वो कहता है जानबूझ कर ही मुझसे किया है। राजेंद्र जी, ऐसे फल प्राप्त नहीं हो सकता। आप अपनी सहभार्या के साथ में बैठोगे तो अच्छे रहोगे। कथा का रसपान इस तरह से होता है, मत सोचो। ये ध्यान कर लो। और मोबाइल में कर लो, आधा घंटे के लिए बंद रहे, मैं 15 मिनट में कथा समाप्त कर दूंगा। मैं अभी पढ़ देता। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कलावती और लीलावती हमारे पंडित जी थे। सुनो, नहीं वो हमारे पंडित जी थे। जब लोग वहां जाते थे, हमारे गुरु जी के पास जब जाते थे, तो लोग कहते कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहते हैं। तू क्या सत्यनारायण भगवान की कथा करेगा? ऐसा कर, जो तेरा प्रसाद बनाएगा उसमें 100 के नोट धरना, तेरी कथा हो गई। क्या हो गई? तेरी कथा हो गई। जब मैं तेरे घर जाऊंगा, जब भी तू 100 रुपए देगा, 3 घंटा फूकूंगा। जब भी मैं तुझे गाली देता हूँ, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। समझो, तू प्रसाद लिया, 100 रुपए लगा, तेरी भगवान कथा स्वीकार कर ली। ठीक है? हे भगवान, भक्ति से संपन्नता वाणी आपका भेद नहीं। आत्मभक्त अनंत में ही स्वरूप हे दृष्टि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हे प्रभु, मेरा तो आपको बार-बार ही नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे निश्चित आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? आप किस लिए आए हो? निसंकोच वस्तु तब नारद बोले कि तुम लोग ने सब मनुष्य जो अनुरूप पैदा हुए, प्रभु अपने अपने कर्मों के ही द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे। जैसा जैसा कर्म कर रहे ऐसा ही वो भोग रहे। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के संग कैसे दूर हो सकते हैं? नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने अच्छी बात पूछी, जिस काम के करने से मोह से छूट जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो, पुण्य को देने वाला तथा स्वर्ग में दोनों उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आत्म प्रियांत सुख होकर मन में परमोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या कारण प्रस्तुत करना चाहिए? भगवान बोले कि दुष्टों का आदि को दूर करने वाला, धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संकल्प को देने वाला, ये व्रत सभी काम में विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए।